Yes, miss. Okay. So Yes. we'll learn how to compare two rational numbers. Now, for Two rational numbers. comparing, there are If certain A rules. upon B and C upon D are rational numbers such that B and D are positive, and 1 if A multiplied by D is less than B multiplied by C, then A upon B is less than C upon D. Now, the first rule, if the rational numbers are positive, okay, and they are in fraction. Can you see A upon B and C upon D? They are fractions. Yes. So, if you multiply A by D and B by C, okay, तो A into D का आंसर सपोज 12 आया और B into C का आंसर आया 6, तो A into D ग्रेटर आया, यस Yes. 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 तो उसका मतलब A upon B ग्रेटर है. दिस इज द रूल. यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि फ्रैक्शन कौन सा लोगे, जो फर्स्ट लेटर है वो वाला फ्रैक्शन लोगे. फॉर एग्जाम्पल इसमें A इंटू डी लेस देन B इंटू सी, तो A अपॉन B लेस देन C अपॉन D. सेम साइन आएगा लेकिन फ्रैक्शन A अपॉन B हो जाएगा AD के बदले. समझा? Yes. Clear or not? Very very easy and simple. Anybody who's not understood? मिस मेरे को नहीं समझा. कौन? प्रथम. हाँ मिस. बेटा पहले तो तू तेरा वीडियो ऑन कर. मिस मुझे भी नहीं वीडियो ऑन समझा. है. ऑन नहीं है, मेरे को तू नहीं दिख रहा है. मिस मेरा ऑन है वीडियो. तो मेरे को नहीं दिख रहा है, लेकिन तू किसी को और को दिख रहा है प्रथम? नहीं मिस. हाँ, No, समथिंग प्रॉब्लम इन योर. पहले जल्दी से कुछ एडजस्ट करके मेरे को दिखना शुरू हो जाए तो मैं समझा मिस पाऊंगी. 2 मिनट. कल से ये तेरा यही उसका चालू. वीडियो ऑन है, ब्लर दिख रहा है. मिस ब्लर मैं नहीं, नेट वो स्विच उसने करके कुछ आऊं. बैकग्राउंड में कुछ तो किया है. मिस मैं नेट स्विच करके आऊं. क्या नेट स्विच कर लूं. करो? मैं वाईफाई से ना मुझे कल से तो ऐसा हो रहा ऐसी है. सब हरकत क्यों करते हो? जिसमें बराबर आता है उसी में आना चाहिए ना आपको. मिस 2 वीडियो मिनट एक बार ऑफ करके ट्राई करके देखो. Okay, now let's try one example, okay, of the same type, positive numbers, correct? So if I write 5 upon 4, okay, and I have to compare 3 upon 2. So these A, B, C, D चारों पॉजिटिव है, राइट? तो पहले हम क्या करेंगे? वैल्यूज असाइन करेंगे. वैल्यूज असाइन करना का मतलब क्या है? लेट, ये मैं समझा रही हूँ जिनको भी नहीं समझा है. A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5. 5, करेक्ट? बराबर. Yes. B इक्वल टू 3. नहीं, A अपॉन B 4. और C अपॉन D, यही ऑर्डर में जाना है आपको. ये गड़बड़ करोगे तो मल्टीप्लिकेशन भी रॉन्ग हो जाएगा. दिस इज A अपॉन B, C अपॉन D, बराबर. B की वैल्यू 4, 4. C की वैल्यू 3. 3, करेक्ट, और D की वैल्यू 2. करेक्ट, बराबर. तो पहले ये हमने असाइन कर दिया. ये फर्स्ट स्टेप सबको समझा? Yes. बराबर. यही ऑर्डर में जाना है. 5 अपॉन 4 A अपॉन B ही होगा. यू कैन नॉट इंटरचेंज, करेक्ट? नाउ लेट मी फाइंड देयरफॉर. हमको फर्स्ट क्या मल्टीप्लाई करके देखना है? प्रथम क्रॉस में मल्टीप्लाई करना क्रॉस है. मल्टीप्लाई करेंगे. हाँ, तो A तो और A into D. D, correct. So I will write A into D, okay, is equal to what? Values क्या है A और D की? 10. 5 into 2. Correct. तो 5 पहले into 5
इंटू 2 लिखेंगे। व्रत समझा? Yes, miss. उत्सव, पंक्ति, मिस दया, यस। मिस हमें स्कूल में पर ऐसे सिखाया है कि अगर ये दोनों डिनोमिनेटर्स है ना एक दूसरे के टेबल में जाते हैं ना तो फिर उनको Correct, एक्सचेंज correct. कर देना I got your point. I will come to that, but let me first explain the simplest way of doing it. Okay. 5 Miss, कितना आया? 10. 10 10 बराबर। अब B हाँ। इंटू सी, सेकंड क्या पार्ट क्या है? B इंटू सी, तो B कितना है? 3 into 4. 4 into 3. 4 into 3. मल्टीप्लाइड बाय 3 प्रथम ध्यान किधर है? मैंने C into B कर दिया। C इंटू बी कर या B इंटू सी कर, 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 आएगा, 2 आएगा ही नहीं। ओके, सो हाउ मच इज इट? 12. 12 12 12. बराबर। सो आई विल गेट देयरफॉर, अभी मेरे को लिखना है साइन A इंटू डी और B इंटू सी। 10 और 12 में ग्रेटर कौन है? 12. 3 इंटू सी ग्रेटर है, हाँ मिस। Yes. तो जो ग्रेटर है उसकी तरफ मुंह खुलता है। Yes miss. यस मिस यस B into C. बराबर। Yes, miss. Yes Yes, miss. is the sign correct? Everybody understands the sign? Yes miss. Yes, Okay. अब आपको क्या करना है, ये इधर तक आपको सबको समझ गया होगा। अब आपको जो A वाला है उसमें सिर्फ A अपॉन B, साइन वही रहेगा, C अपॉन D। दिस इज योर आंसर, हो गया। ठीक है और मिस। फाइनल आंसर में क्या आएगा? Therefore 5 upon 4 is less than 3 upon 2. correct? मिस ये अल्फाबेट्स लिखना कंपलसरी होता है? Okay, मिस ये अल्फाबेट्स लिखना कंपलसरी होता है? compulsory है, yes. Is that clear? Yes, Yes miss. miss. Everybody understood this, how to do it? Yes Yes. miss. Yes, miss. Okay. Now I'm explaining you one more thing. मैंने एग्जाम्पल लिया था, जो हमको प्रथम ने बोला कि अगर डिनोमिनेटर्स यहाँ पे कौन से हैं? 4 और 2. बराबर। अगर ये कोई टेबल कॉमन टेबल में आते हैं, अगर ये कॉमन टेबल में आते हैं आते तो हैं। आप उसको इक्वलाइज करके भी कंपेयर कर सकते हो। ठीक क्या है। करके? इक्वलाइज इक्वलाइज करके। अब जैसे कि 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को सेम डिनोमिनेटर मिलेगा 4, हाँ। Yes. है ना? हम्म, और एक बार अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो मैं कंपेयर कर सकती हूँ न्यूमरेटर को। ये आपको पता है या नहीं? Yes. करेक्ट। सो इस केस में मैं क्या करूंगी? 5 अपॉन 4 कॉमा 3 अपॉन 2, अगर मैं डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कंपलसरी न्यूमरेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। करेक्ट? Yes. यस और नो? ये मैंने क्यों Yes, किया, ma'am. सबको समझा? Yes, ma'am. yes miss. Okay, so then I will get 5 upon 4 and बोलो 6 upon 6 4. upon 4. करेक्ट। तो अभी तो इसमें साइन डालना बहुत इजी है। Yes, miss. Yes miss. 5 upon 4 less than 6 upon 6 4. upon 4. So again you got the same answer, 5 upon 4 less than 6 upon 3 4. upon 2। ओरिजिनल जो दिया है वो आपको फाइनल आंसर लिखो। यस। Yes, और एक miss. बच्चा ये सम्स में ध्यान रखना, इज इक्वल टू साइन नहीं आएगी कहीं पे भी। इज इक्वल टू साइन तभी आएगी जब ये दोनों टर्म इक्वल हो जाते हैं।
और ठीक है, दूसरी एक miss. बात, आप ये तभी कर सकते हो ये मेथड से जब सेम टेबल में दोनों डिनोमिनेटर्स आते हैं. इज दैट क्लियर? Yes. Did you understand the first rule? Yes. Everybody? Yes, miss. किसी को डाउट है? Yes. और एक एग्जांपल दूं? नहीं, Yes, miss. miss. No, किसको चाहिए एग्जांपल? अच्छा, ओके. और एक एग्जांपल देती हूँ. क्या मिस, एक हम सब नेगेटिव साथ में वाला दो ना. करेंगे उत्सव? एक नेगेटिव वाला दो ना. नेगेटिव वाला तो पॉजिटिव एक्सप्लेन करना ही बाकी है बेटा. पहले पॉजिटिव वाला समझ तो लो अच्छे से. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 2/7 and 3/4. ओके. तो उत्सव, इसमें क्या मैं कॉमन टेबल कर सकती हूँ? एक ही उसमें कॉमन होगा? नहीं होगा. नहीं होगा. बराबर. 4 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 के टेबल में 4 नहीं आता, तो इट इज नॉट पॉसिबल. तो हमको कैसे करना पड़ेगा? असाइन करके. बराबर. तो लेट a इज इक्वल टू बोलते जाओ उत्सव. करेक्ट. B is equal to A is equals to 7. करेक्ट. C is equal C is equals to 3. वेरी गुड. 4 is equals to D. एंड d इक्वल्स टू 4. 4. बराबर. फिर नेक्स्ट हाँ. स्टेप क्या आएगा? therefore a A into D. B into सब C. into D or B b into इक्वल C. टू व्हाट? B into C. नहीं बेटा, इज इक्वल टू b इंटू सी. हमको पता चल गया 2 दोनों into इक्वल है. 4. 2 into 4. ये क्रॉस हाँ? मल्टीप्लाई होगा ना? प्रथम, तेरा डाउट हाँ, सॉल्व किया ना मैंने. हाँ, अबे उत्सव का हो रहा है ना. सॉरी. उत्सव तू बोलेगा नहीं तो तेरे को समझेगा नहीं. क्या टाइम वेस्ट हो रहा है? फटाफट बोलने लग. B into C. पहले a इंटू डी का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा या नहीं? Yes, सीधा by इक्वल टू बी. multiply. अगर इक्वल टू बी इंटू सी डाल दिया तो तूने बोल दिया दोनों इक्वल है. दोनों इक्वल है No, miss. तो वैल्यू तो ढूंढना पड़ेगा ना पहले. Yes. तो कैसे करेगा? मिस पहले A और D को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर B और C को मल्टीप्लाई करेंगे. बट पहले वैल्यू तो बोल ए और डी की. वही तो वो लिखा है मैंने. This 4 2s are 8. ए क्या है? This 2. तो 2 लिखेंगे ना यहाँ पे. जो ये लिखा है तूने उसकी वैल्यूज इधर लिखनी पड़ेगी ना. 2 इंटू 4 सीधा 8 लिख देंगे. हाँ, मैं सीधा तुमको सिखा दूं कि ऐसे करते हैं बस. अगर आप टीचर को भी दिखा रहे तो आपको स्टेप्स में दिखाना पड़ेगा ना. Yes, miss. अभी b इंटू सी आएगा. बराबर. अभी b इंटू सी ढूंढेंगे पहले. सीधा इक्वल टू नहीं लिख सकते है ना, हमको वैल्यू ही नहीं पता है. अब b इंटू सी क्या है? 20. Miss 7 3s are 21. 7 इंटू 3 ऐसे बोलते हैं. विच इज इक्वल टू 12. हाँ 21. एंशियस हो गए. 12. ओके. अब क्या ग्रेटर है? Is 21 greater. 21 ग्रेटर. मतलब 8 is less than 21. So therefore a into d is less than b into c. 3. Correct? Therefore a upon b is less than c upon d. ये पूरे सब स्टेप्स करने हैं. 2/7 less than 3/4. Clear?
मीन्स जो साइन है वो ग्रेटर साइड डालना है कि लोअर साइड? ये किसका क्वेश्चन है बेटा? पंक्ति। पंक्ति, ये लेस देन साइन है। सी दैट इज व्हाट मैंने पहले ही पूछा आपको कि आपको साइंस पता है, ये लेस देन साइन है, ये यस मिस, ग्रेटर देन इज साइन है, ग्रेटर देन। और ये इक्वल टू साइन है। इक्वल टू कब आता है ये आपको सबको पता है, बराबर? यस लेस देन साइन, जब ये वाला नंबर छोटा होता है और ये बड़ा होता है तो लेस देन साइन होता है। पंक्ति, अगर वो वाला नंबर बड़ा होता है और ये बाजू वाला नंबर छोटा होता है तो वो ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन साइन आएगा, करेक्ट, समझा? यस। ओके, चलो अभी एक सम करते हैं नेगेटिव वाला। यस, सी when you are comparing one positive number and one negative number, for example I tell you compare 5/4 and -3, 5/4 is greater. correct Pratham? Why? How did you come to know? मिस इसमें कोई फॉर्मूला? Because there is a negative number. करेक्ट, जैसे जैसे लाइन के राइट हैंड साइड जाते हो ना, जो नंबर लाइन है ना अपनी, नंबर लाइन में पहले नेगेटिव नंबर्स, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव नंबर्स। तो नंबर लाइन में जैसे जैसे आप राइट हैंड साइड जाते हो, नंबर बिकम्स ग्रेटर एंड ग्रेटर एंड ग्रेटर। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में हमेशा पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होगा। कौन सा नंबर ग्रेटर होगा? पॉजिटिव नंबर। positive. ओके, तो यहाँ पे आप सीधा यू कैन राइट डायरेक्टली 5/4। अभी पंक्ति देखो, मेरे को ग्रेटर साइन यूज करना है, ये बड़ा है तो मैं Yes. ये वाला साइन यूज करूंगी, करेक्ट? यस। ग्रेटर देन Yes. -3। इसे ऐसे डायरेक्टली लिख सकते तो मार्क्स yes. मतलब मिल जाएगा ना, you कट have नहीं to करेंगे। you can write directly, there is no way of other way of writing this. The rule says that a negative number is always less than a positive number, ये रूल है। Miss, मैं एक तो doubt आपको पूछूं? रीजन इधर ये देना पड़ेगा ब्रैकेट में, that positive number is always greater than negative number, always remember this। मिस रीजन लिख हाँ, Miss- डायरेक्ट रीजन करने लिखना के बाद पड़ेगा, रीजन। यस रीजन लिखना पड़ेगा। ओके मिस, मिस, मेरा एक और डाउट। हाँ मिस, मैं एक और डाउट पूछूं? हाँ पूछो। मिस, अगर नेगेटिव नंबर में मतलब ये -3 है और पॉजिटिव नंबर में 0 है तो 0 ग्रेटर होगा? हाँ वही बोल रही थी मैं, मतलब जो भी 4/3 पॉजिटिव और आएंगे 0, फिर वो 4/3 और 0 दोनों पॉजिटिव, 4/3. 4/3। करेक्ट। 0 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर। 0 से कोई भी छोटा नहीं है, नेगेटिव बहुत सारे हैं, बराबर? हर नेगेटिव नंबर 0 से छोटा है, बट सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर कौन सा है? 0। जीरो। एवरीबॉडी गेटिंग दिस? यस मिस। ब्रज, आप समझ रहे हो, सुन रहे हो? यस मिस। Okay, one more example. So here you will get 4/3 greater than 0, बराबर? मिस, और वो अगर माइनस का नंबर हो तो हमें मैं कर रीजन लिखना दे रही कंपलसरी है ना? चलो एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल दो मेरे को एक। प्रथम, हाँ आप ही मिस। पूछ रहे हो ना मेरे को? हाँ मिस। हाँ, तो 0 और आपने क्या बोला? नेगेटिव नंबर। अगर 0, मैं ये पूछ रहा था कि अगर नेगेटिव नंबर हो और एक पॉजिटिव नंबर हो तो हमें ब्रैकेट में वो रीजन लिखना कंपलसरी होता है? हाँ ठीक है। ठीक है। अब 0 के साथ अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है, फॉर एग्जाम्पल -51 अपॉन से 4, 0। करेक्ट। जीरो। ग्रेटर कौन है?
0. 0. 0 greater than minus 51/4. किसी को डाउट है इसमें? No, miss. सबको समझा ये? मिस यस मिस। ओके, मिस इसमें इसमें भी रीजन लिखना पड़ता है। दो नेगेटिव नंबर्स की। ओके, क्या इसमें भी रीजन लिखना पड़ता है जब हाँ भी जीरो बेटा, और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर। सेम एग्जांपल ही दे रही हूँ पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव का, तो सब में लिखना तो पड़ेगा ना आपको। ओके मिस। ओके, अब यही रूल याद रखना, अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, और उसका वाइस वर्सा, नेगेटिव इज ऑलवेज स्मॉलर देन पॉजिटिव। चलो, अब a इंटू डी, बी इंटू सी वाला रूल तो आपको अभी पता है ना, नेगेटिव में भी वही रूल अप्लाई होगा, बट नंबर्स चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं -7/11 एंड -3/4, ये आपकी एक्सरसाइज बुक का लास्ट सम है, ठीक है बराबर। तो पहले क्या करेंगे, a इक्वल्स, बोलो, A is equals to minus 12, B is equals to 11, minus 11 and is equals to minus equals 3, to minus 3 and D equals C is equals to 4. c is equal to -3 and d is D equal to 4. 4. 4, करेक्ट बराबर। अब therefore a into d कितना आएगा, -7 20 into 4 equals to 20. into -4 ना, सॉरी नहीं, No, plus सॉरी हाँ, into 4, तो minus answer will be 21, minus 28, 20। 8, आप लोगों के 8. टेबल सही है हाँ? सही टेबल्स लगाते हो आप लोग। बी, इसलिए मैंने इतनी बार टेबल्स लिखवाए, इंटू सी, सो 11 minus 3. इंटू 33, -33 minus minus 33. 33. बराबर। अब एक आंसर मिस हमको आपने मिला है इनकी जगह पे -28 11 और एक आंसर मिला है -33। अब पहले -28 आएगा या पहले -33 आएगा, नंबर लाइन minus Minus 28, minus 28. तो ग्रेटर क्या है, minus Minus 28. minus 20. हाँ, नेगेटिव में हमेशा याद रखना, नेगेटिव में जितना छोटा उतना बड़ा बड़ा. बड़ा। करेक्ट। मिस आपने 11 into minus 33 किया है, 3 आएगा ना? सॉरी, Minus. यस यस, थैंक यू फॉर नोटिंग। ओके, सो डिड यू गेट द आंसर? तो क्या मैं बोल सकती हूँ, therefore a upon b greater than c upon d, D. बट ये Yes. फाइनल नहीं आंसर है, therefore क्या, -7/11 greater than -3/4। 4. करेक्ट बच्चा लोग, Yes Yes, miss. miss. समझा, सबको समझा? हाँ मिस। Miss समझा. चलो, तो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट राइटिंग। ठीक है मिस। 10th सम, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है आप वैसे ही लिखो। हाँ, बट ये ABCD एक के नीचे एक लिखना, साइड पे नहीं। अगर आपको नंबरिंग चाहिए तो मैं नंबरिंग दे देती हूँ। दिस इज 1, पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे, फिर 1, फिर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, Miss 6,
मिस ये And this सारे is the लिखने का answer. है, ये सम Yes? क्या? लिखने का है। हाँ बेटा, लिखने का है, जल्दी करो। मिस ये सम लिखना है कि पूरा पीएस लिखना है 1.2 वाला? ये सम हम एक एक सम साथ में करेंगे, 1 by 1. ठीक है मिस। So you just write down exercise 1.2 sum number 10 और फिर ये पूरा कॉपी करके लिखो। सम स्टेटमेंट नंबर लिखा है मैंने, आई होप एवरीबॉडी इज सीइंग इट। उसी ऑर्डर में लिखना है। मिस आपकी स्क्रीन चली गई। स्क्रीन चली गई, स्क्रीन ब्लैंक हो गई है मिस पूरी। एक मिनट बेटा। दिख रहा है अभी? यस मिस। पंक्ति समझा आपको क्लियरली? यस अभी भी साइंस में डाउट है? साइंस में डाउट है? नो